नमस्कार। जीचिल्स के इस नीड एंड एसेंशियल अंक में आप सभी का स्वागत है। जियो और एयरटेल की मोनोपोली खत्म करने के लिए टाटा बीएसएनएल ने बनाया नया मास्टर प्लान। यूजर्स को मिली बड़ी राहत। एक तरफ जनता रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जियो, एयरटेल, वोडा और आइडिया ने एक झटके में 50,000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमा लिया। महंगे रिचार्ज प्लान के कारण कई ग्राहकों के घरों में बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई। वहीं दूसरी तरफ जियो 55,000 करोड़ की आईपीओ लाने की तैयारी में। रतन टाटा से जनता का दुख दर्द देखा नहीं गया। भारत के लोगों के लिए ऐसा प्लान कर दिया कि जियो और एयरटेल में हड़कंप मच गया है। दो राज्यों में जनता ने प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को धूल चटाया। बीएसएनएल को दोबारा जिंदा करने का मन बनाया। जियो एयरटेल को फिर से रुलाया। टाटा का सपोर्ट पाकर बीएसएनएल बोला टाइगर अभी जिंदा है। जनता की भलाई के लिए प्राइवेट कंपनियों को वापस आईसीयू भेजना है। टाटा बीएसएनएल के 20,000 4G टावर देखकर जियो और एयरटेल के हाथ पांव फूले। टाटा ग्रुप ने मिशन 5G पर शुरू किया काम। रिचार्ज घोटाले की वजह से जनता के गुस्से ने एक बार फिर टाटा बीएसएनएल को बनाया मसीहा। बीएसएनएल कर्मचारियों के होठों पर वापस लौटी मुस्कान। बीएसएनएल को 3 लाख करोड़ देकर मोदी सरकार ने साफ किया अपना इरादा। जनता की भलाई के लिए टाटा ने भी झोंकी ताकत। जनता बोली टाटा पर है पूरा भरोसा, इन्होंने ही देश को बचाया। अब खत्म होगी अरबपतियों की लूट, क्योंकि टाटा ने बीएसएनएल को पिलाया संजीवनी का पहला घूंट। लाखों यूजर्स ने रातों रात प्राइवेट कंपनियों का सिम तोड़ा, खुद को बीएसएनएल के साथ जोड़ा। रिचार्ज प्लान का रेट बढ़ाकर जियो एयरटेल ने अपना ही माथा फोड़ा। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों, बीएसएनएल के मात्र 8 करोड़ यूजर्स अब रिलायंस जियो के 48 करोड़ यूजर्स पर भारी पड़ने लगे हैं, क्योंकि बीएसएनएल की संख्या बेहद तेजी से बढ़ रही है। देखते ही देखते 8 लाख लोगों ने बीएसएनएल के 4G सिम को अपना लिया है और ये तूफान आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। आप अभी लोगों को दिख रहा होगा कि रिलायंस जियो के पास 40% मार्केट शेयर है, जबकि वहीं बीएसएनएल के पास 8% के आसपास है। लेकिन जल्द ही जियो का मार्केट शेयर 4% के आसपास पहुंच जाएगा, क्योंकि टाटा ने जो धांसू प्लान बनाया है वो बीएसएनएल को हमेशा हमेशा के लिए पलट कर रख देगा। हालांकि आपको बता दें, 2000 के दशक में बीएसएनएल का मार्केट शेयर 70% से ज्यादा हुआ करता था और वो दिन अब धीरे धीरे वापस लौट रहा है। जनता ने भी मन बना लिया है। एक तरफ रिलायंस जियो को 20,000 करोड़ से ज्यादा का शुद्ध लाभ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो रेट बढ़ाकर जनता को परेशान कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ 5,000 करोड़ से ज्यादा के घाटे में चलने वाली बीएसएनएल ने नया खेल कर दिया और अब जल्द ही जियो का मुनाफा नीचे आने लगेगा और बीएसएनएल का प्रॉफिट छप्पड़ फाड़ देगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2001 से लेकर 2008 के बीच 8 सालों में बीएसएनएल ने 45,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया था। पहले 1 दर्जन से ज्यादा टेलीकॉम कंपनियां महाभारत में शामिल थी, जिसका पूरा फायदा जनता को मिला करता था। लेकिन अब सिर्फ 3 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता के साथ धोखा कौन कर रहा है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर बीएसएनएल को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जनता मन बना रही है और सरकार को यह बता रही है कि अगर 2029 में चुनाव वापस जीतना है तो बीएसएनएल को जिंदा करना होगा। इस चुनाव में भी 140 करोड़ जनता ने अपनी ताकत दिखाई है और अगर जनता भड़क गई तो फिर सरकार से लेकर टेलीकॉम इंडस्ट्री में भूचाल आ जाएगा। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने सुना था कि जियो लोगों को जीने नहीं देगा, लेकिन अब तो लोगों ने जियो का ही जीना मुश्किल कर दिया है। टाटा बीएसएनएल ने ऐसा खेल कर दिया कि अब जियो और एयरटेल की वापसी मुश्किल हो गई। इनकी नॉनस्टॉप शादियों पर भी विराम लग जाएगा और ये जनता को अपनी दौलत दिखाकर चिढ़ा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अंततः ये सारी दौलत तो जनता की ही है। एक तरफ बड़े उद्योगपतियों की शादी की चर्चा होती है, तो वहीं दूसरी तरफ रतन टाटा जी की सादगी के लोग दीवाने हैं और इतिहास गवाह है कि हमेशा अंत में सादगी की जीत होती है। जियो, एयरटेल और वोडा आइडिया ने ग्राहकों का जेब काटकर एक ही झटके में 50,000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाया, या कहें कि ग्राहकों के साथ रिचार्ज घोटाला कर दिया। इस घोटाले में जनता फंस गई और सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। लोगों का कहना है कि आखिर क्यों बेटे अनंत अंबानी की शादी के खर्च गरीब जनता से वसूल रहे हैं मुकेश अंबानी। इसी कारण चारों तरफ सोशल मीडिया पर बाइकॉट जियो की आंधी तेज हो गई। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि जिस प्रकार यूक्रेन युद्ध रुक नहीं रहा है, ठीक वैसे ही मुकेश अंबानी जी के घर में शादियां रुक नहीं रही हैं।
जबकि जनता खून पसीना बहाने के बावजूद रिचार्ज तक नहीं करा पा रही। इस तरह का अत्याचार देख जनता ने ठान लिया कि बीएसएनएल की घर वापसी होकर रहेगी। पिछले कुछ दिनों में ही लाखों लोगों ने अपने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करा लिया है। इसके बाद प्राइवेट कंपनियों ने सिम पोर्ट को लेकर भी बैन लगाने की तैयारी कर दी है और इसे लेकर सरकार ने भी नए नए नियम लगाने शुरू कर दिए। लेकिन रतन टाटा जैसे उद्योगपतियों ने इस जंग में कूदकर सारा खेल पलट कर रख दिया है। इन्होंने हमेशा भारत की जनता का पहले भला सोचा है, फिर बाद में अपना मुनाफा सोचा है। बेहद मुश्किल से, या फिर यूं कहें कि सदियों में एक बार किसी सौभाग्यशाली देश को रतन टाटा जैसे उद्योगपति मिलते हैं। यह भारत का सौभाग्य है कि हमें टाटा जैसे सादगी से जीवन व्यतीत करने वाले और अपने मुनाफे को देश हित में लगाने वाले उद्योगपति मिले। टाटा ग्रुप की कृपा के कारण ही एयर इंडिया दोबारा चैन की सांसें ले रहा है और अब बीएसएनएल भी दोबारा चमकने वाला है। बीएसएनएल खुद हैरान है क्योंकि पिछले कुछ सप्ताह में जितने लोग बीएसएनएल से जुड़े, ऐसा ग्राफ पिछले कई सालों में ही नहीं देखने को मिला। बीएसएनएल के साथ ऐसा चमत्कार इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके साथ जनता और टाटा दोनों आ चुके हैं। बीएसएनएल का धमाकेदार वापसी से एक सप्ताह के भीतर जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों में हंगामा मच गया है। अगर टाटा ग्रुप को आप सभी का साथ मिला तो प्राइवेट कंपनियों को भी अपने रेट सस्ते करने पड़ेंगे। उन्हें जनता की आवाज सुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि जनता की आवाज अगर सरकार के सिंहासन को हिला सकती है तो फिर उनके सामने इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की क्या औकात है। बीएसएनएल ने टाटा की मदद से देश के कई इलाकों में 4G टावर लॉन्च कर दिए और इसी साल के अंत तक पूरे देश में 4G टावर का नेटवर्क बिछा दिया जाएगा और इसी जाल में जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियां फंसकर कंगाल बन जाएंगी। बीएसएनएल ने तकरीबन 4000 4G टावर इंस्टॉल कर दिए और जैसे ही ये आंकड़ा 20,000 के पार जाएगा, वैसे ही पूरे देश में बीएसएनएल 4G चालू हो जाएगा और फिर जियो और एयरटेल की खटिया खड़ी हो जाएगी। बीएसएनएल के 4G कस्टमर 8 लाख से ज्यादा हो चुके हैं और यह आंकड़ा बेहद तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा सिर्फ टाटा और जनता के कारण हो पाया। बीएसएनएल और टाटा की कंपनी टीसीएस के बीच 15,000 करोड़ की जो डील हुई, यह जनता के लिए नई उम्मीद की किरण है। टाटा का नाम बीएसएनएल के साथ जुड़ने से जनता का जोश आई है और उन्हें पूरा यकीन है कि जल्द ही बीएसएनएल की घर वापसी होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। वहीं मोदी सरकार ने रतन टाटा जी की कंपनी को 15,000 करोड़ का पहला ठेका दिया है ताकि 2024 तक बीएसएनएल के 4G टावर भारत के हर जगह पर लगाए जा सकें। जनता को भले ही सरकार पर भरोसा ना हो, लेकिन उन्हें टाटा पर भरोसा है, क्योंकि जनता टाटा का नमक खाती है और 100 सालों से ही ये देखा गया कि टाटा ईमानदारी का पक्का है। ये लोग देश के लिए जीते हैं और गरीबों के लिए प्रॉफिट कमाने वालों से लड़ते भी हैं। इसलिए जब तक टाटा और बीएसएनएल का साथ है, जनता का भरोसा हाई रहेगा और हम बीएसएनएल से जुड़े खबर लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में बीएसएनएल कंपनी टाटा का हो जाए ताकि वो प्राइवेट कंपनियों पर नकेल रख सकें, क्योंकि अगर कल को मोदी सरकार चली जाएगी तो फिर बीएसएनएल की हालत बुरी हो जाएगी और जनता का सुनने वाला कोई नहीं होगा। बीएसएनएल में ताबड़तोड़ घोटाले होने लगेंगे। अगर बीएसएनएल कंपनी टाटा को नहीं दिया गया तो कल जियो अपने 800 वाले प्लान को 8,000 रुपए का भी कर दे तो जनता और सरकार उसके सामने कुछ नहीं कर पाएगी। आज अगर बीएसएनएल अपने रेट नहीं बढ़ा रही और जनता को सस्ता प्लान दे रही है तो इसके पीछे टाटा ग्रुप और सरकार का बड़ा सपोर्ट है। अगर आप इसे जारी रखना चाहते हैं तो आवाज उठाएं। अगर बीएसएनएल के लिए लड़ाई लड़ना है और जनता को सस्ता डाटा प्लान चाहिए तो फिर अपनी आवाज खुद उठानी होगी, क्योंकि विपक्ष इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। टेलीकॉम सेक्टर में विपक्ष का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि अपनी आवाज खुद बुलंद करें, किसी के भरोसे ना रहें। आवाज उठाएं ताकि सरकार बीएसएनएल को टाटा के हवाले कर दे और फिर बीएसएनएल के पक्ष में पॉलिसी बनाए। नहीं तो इनकी शादियां यूक्रेन युद्ध की तरह खत्म ही नहीं होगी और आपके रिचार्ज रेट बढ़ते जाएंगे। मेरे हिसाब से सरकार को गरीब जनता के लिए रिचार्ज प्लान में सब्सिडी देना चाहिए ताकि गरीबों के बच्चे पढ़ते रहें, उनके रोजी रोटी हाथ से ना जाए। सरकार को यह समझना चाहिए कि देश में हर कोई अडानी, अंबानी या बिड़ला नहीं है। देखिए दोस्तों, डाटा प्लान का रेट बढ़ना एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे सीरियसली नहीं लिया जा रहा। अगर आप अपनी आवाज उठाएंगे तब राहुल गांधी इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे और फिर आपकी बात सरकार तक पहुंचेगी। लेकिन आप केवल राहुल गांधी के भरोसे ही नहीं रह सकते, क्योंकि राजनीति और बिजनेस के मार्केट में सब मिले हुए हैं, सिर्फ आप अकेले खड़े हैं। आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपके दिल से निकली बातों में ताकत है। इतिहास गवाह है, आपकी आवाजों के सामने सरकार की गद्दी पर बैठा बड़े से बड़ा घमंड टिक नहीं सका।
आप सभी ने बड़े बड़े तानाशाहों और भ्रष्टाचारियों के घमंड को चकनाचूर किया है। इस कारण उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी चुप नहीं बैठेंगे। प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर का रिचार्ज प्लान महंगा होने से बीएसएनएल के प्रति मोबाइल यूजर का रुख बढ़ रहा है। जुलाई में बीएसएनएल के सिम की बिक्री 3 गुना बढ़ गई। दूसरी कंपनियों से बीएसएनएल के पोर्टेबिलिटी में 2.5 गुना इजाफा हुआ है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि बीएसएनएल और एमटीएनएल एक साथ मिलकर जियो एयरटेल का मुकाबला करने जा रही है। रिचार्ज बढ़ने के बाद जियो और एयरटेल के यूजर्स बीएसएनएल की तरफ रुख कर रहे हैं। अप्रैल 2024 में बीएसएनएल का मार्केट शेयर 7.46% था, जबकि एमटीएनएल का मात्र 0.16%। रिलायंस जियो का मार्केट शेयर 40.4%, एयरटेल का 33.12% और वोडाफोन आइडिया का 18.77% था। बीएसएनएल को सुधारने पर बेहतर परिणाम मिल सकते हैं और ग्राहक संख्या में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। बीएसएनएल और एमटीएनएल में विलय से टेलीकॉम जगत में नया भूचाल आने वाला है। एमटीएनएल के कामकाज को बीएसएनएल में ट्रांसफर करने की योजना है, जिससे एमटीएनएल का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सरकार एमटीएनएल के 30,000 करोड़ रुपए के कर्ज का भुगतान कर इसे बीएसएनएल में मर्ज कर देगी, जिससे बीएसएनएल पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरेगी। कई लोगों का मानना है कि सरकार बीएसएनएल को बेचने की तैयारी कर रही है और इसे खरीदने के लिए टाटा से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, आप अपनी आवाज उठाएं ताकि बीएसएनएल को सिर्फ टाटा को ही दिया जाए, क्योंकि अगर बीएसएनएल गलती से दूसरे उद्योगपति के हाथ लग गया तो फिर जनता को रिचार्ज कराने के लिए पानी की तरह पैसे बहाने पड़ेंगे, जो उन्होंने खून पसीना बहाकर कमाए हैं। इसलिए आप लोग बीएसएनएल फॉर टाटा हैशटैग सोशल मीडिया पर चलाएं। आप सभी को जागरूक होने की जरूरत है। अगर अभी आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर बीएसएनएल उनके हाथ लग जाएगी। इसके बाद उनकी शादियां रुकेंगी नहीं और आपकी कई पीढ़ियों के पसीने बहते रह जाएंगे। एमटीएनएल के विलय से बीएसएनएल का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और उपभोक्ताओं को बेहतर सर्विस मिलेंगी। वर्तमान में एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई में सेवाएं देती हैं, जबकि बीएसएनएल पूरे देश में अपनी सेवाएं प्रदान करती है। 4G और 5G नेटवर्क में रोल आउट के बाद सरकारी टेलीकॉम सेवाएं निजी कंपनियों के मुकाबले पिछड़ गई, लेकिन अब जनता ने आवाज उठानी शुरू कर दी है और अगले चुनाव में बीएसएनएल एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसलिए सरकार बीएसएनएल को दोबारा चमकाने के लिए मन बना रही है। आपकी आवाज सरकार को नई ताकत देगी। देखिए, हम अपनी पूरी बात इस वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। अगर आप चाहते हैं और कमेंट में डिमांड करेंगे तो हम इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।